एक बार दोस्तों बहुत अपने कुछ बिच्छू के साथ एक प्रवचन सभा में बैठे थे। उस भर में उनके चाहने वालों से ज्यादा बुद्ध के समिति, यहां तक जिन्होंने यह प्रवचन सभा आयोजित कर ली थी, वह भी मुझसे इस चक्र के थे। सभा का आयोजन राजा के महल में हुआ था, इसलिए राज्य के सभी मुख्य लोग वहां उपस्थित थे। उधर सभा में जाने से पहले ही जानते थे कि सभा में उनकी वृद्ध कोई ना कोई चयन तक अवश्य रचा जाएगा। सभा में जाने से पहले बुद्ध का शिष्य आनंद बुद्ध को चेताया है कि बुद्ध आपको वहां नहीं जाना चाहिए। वहां के लोग आपके साथ दुर्व्यवहार करेंगे, न जाने आपके विरुद्ध कोई षड्यंत्र रच रखा हो। लेकिन बुद्ध अपनी करूंगा के चलते वहां जाने से खुद को रोक नहीं पाते थे। सभा की शुरुआत होती है। बुद्ध के साथ पुष्टि के फैसलों से बुद्ध के इस चेक करने वाले लोगों का प्रयास होता है कि बुद्ध से कोई ऐसा प्रश्न पूछा है जिसका उत्तर है बुद्ध ना ले सकते हैं, परंतु पुलिस अधिक प्रश्नों के उत्तर बड़ी सरलता से भी कहते हैं। सभा में उपस्थित लगभग सभी लोगों के अपने प्रश्न पूछ लेते हैं और उन्हें उनके उचित उत्तर मिल भी जाते हैं। अचानक वह एक हंसी आ जाती है और बुद्ध से कहती है, आप ध्यान की बात करते हैं, आप ज्ञान की बात करते हैं, आप सबसे की बात करते हैं, आप लोगों को सत्य के मार्ग पर चलने की जिम्मेदारी देते हैं, परंतु क्या आपके अंतर्गत थोड़ा सा भी तय नहीं है? क्या आपको रोज अबला नारी की चिंता नहीं है, जिसे आपने गर्भवती बनाकर छोड़ दिया है कि आपको मेरे पेट में है? वह बच्चे की कोई चिंता नहीं है। उस स्त्री की बात सुनते ही सभा में हर पल मर जाती है। सभी लोग एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। उस दवा का एक ही व्यक्ति खड़ा होता है और रहता है। अरे स्त्री के तौर तरीके सामने तो बड़े बड़े ज्ञानियों के ठोकने देखिए, यह बुद्ध किया है। फिर कोई और खड़ा होता है और बुद्ध से कहता है, हमें बुद्ध से उम्मीद क्वेरी कि बुद्धत्व कितना नीचे गिर जाएगी। इसी तरह से सभा के बहुत सारे लोग खड़े होते हैं और बुद्ध को बुरा भला कहने लगते हैं, बिना सत्य को जाने हैं कि सत्य क्या है। लोग बुद्ध को बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं। जब सभी लोग अपने मन के बाहर निकाल लेते हैं, तब राजा खाता है, बुद्ध आप अपनी सफाई में क्या कहना चाहेंगे कि राधा युद्ध से इससे करता था? वह चाहता था कि बुद्ध बदनाम हो जाए। यहां तक एक आवश्यक बात आपको समझनी चाहिए कि इस सारी घटना का बूथों पर कोई असर नहीं रहा। लाखों लोगों के शब्दों का बुद्ध पर कोई असर न था और न ही उन स्त्री के झूठे आरोप का। जानते हो क्यों? क्योंकि बुद्ध जानते थे कि सत्य क्या है। वह अपनी नजर में ठीक थे, यही चाहे पूरी दुनिया आपकी खिलाफ हो जाए है। अगर आप अपनी नजर में ठीक हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप सबके साथ हैं, तो आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। सभा के सभी लोग संदेश में हैं, यहां तक कि युद्ध काल की कुछ नहीं, बीचों बीच संधि में पड़ गए, लेकिन ये जानते थे कि वह क्या है और यह आवश्यक था, इसलिए उनके चेहरे पर रहेगी % बदलाव नहीं थी। राजा फिर से कतरा है, बुद्ध क्या आप अपनी सफाई में कुछ कहेंगे? बुद्ध उस स्त्री से कहते हैं, पुत्री, इस पूरे ब्रह्मांड में ने केवल 2 ही लोग इस सत्य को जानते हैं कि तुम सत्य कह रही हो या असत्य। इससे पहले कि बुद्ध कुछ आगे कहते, वह स्त्री बुद्ध से अपनी नजरें चुराने लग रही है। असत्य का सहारा लेने का अर्थ यह होता है कि आप अपने भीतर डर का बीज बो रहे हैं। अब यह वृक्ष जैसे जैसे बढ़ेगा, वैसे वैसे आपकी समस्या बढ़ती जाएगी। उस सभा का एक ही व्यक्ति उस स्त्री से रहता है, तुम्हें बहुत बड़ी बात कही है, अगर यह गलत साबित हो गया तो तुम जानती हो ना, तुम्हें क्या दंड दिया जाएगा। उस व्यक्ति की बात सुनकर उस स्त्री की हाथ पैर कांपने लगती है और बहुत तेजी से भागने लगती है। पीछे भागने के कारण उस स्त्री ने अपने पेट तो जोकर ट्रिक बांध रखी थी, वह खुलकर जमीन पर गिर जाती है और सच सबके सामने आ जाता है। उस स्त्री ने पेट से गठरी इस तरफ मांझीण, जिससे लगे कि उसके पेट में बच्चा है। राजा उसी समय उस स्त्री को बंदी बनाने का आदेश देते हैं। प्रभु के कहने पर उस स्त्री को क्षमा कर दी जाता है। दोस्तों, आपको एक बार हमेशा याद रखना चाहिए कि गैर आपका ही आपकी नजरों में सही होना आपको बड़ी से बड़ी समस्या से बचा सकता। ये तो दोस्तों, आपको गौतम बुद्ध की ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर